वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि फुल मून इफेक्ट आपके पर्सन के अंदर कैसे होने वाला है, कैसा फील करेंगे, वो क्या एफर्ट्स डालेंगे, आपके कनेक्शन में फुल मून किस तरीके से इफेक्ट करने वाला है। तो ये जो पोर्टल हो रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो फुल मून है इसमें बहुत ज़्यादा मिराकुलसली चेंजेस होंगे। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग और देखेंगे कि इस फुल मून में आपके पर्सन क्या फील करेंगे आपके लिए एंड वो क्या एफर्ट्स या क्या नेक्स्ट मूव ले सकते हैं आपके लिए। ओके, सो या किसी के लिए भी देख सकते हो, क्रश, एक्स, लवर, करंट पार्टनर, सिचुएशनशिप, हस्बैंड या वाइफ, कोई भी। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी रिलेटेड टू एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स, टैरो क्लासेस एक्सेट्रा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, देन लेट्स स्टार्ट। So let's start. Okay. Okay. ओके, एक चीज़ यहाँ पर बहुत मेजर तरीके से निकल के आ रही है कि अगर आप दोनों के कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी था स्ट्रॉन्ग या है, यानी कि कोई फैमिली या फिर कोई एक पर्सन या इनका कोई दूसरा कनेक्शन या कुछ थर्ड पार्टी इशू अगर थे, वो थर्ड पार्टी इशू इस फुल मून के बाद आप दोनों के कनेक्शन से निकल जाएगी। सो ये एक आप दोनों के लिए पॉजिटिव चेंज मुझे नज़र आ रहा है जो कि डेफिनेटली होगा। ओके, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन से, आप दोनों के बीच से निकल चुकी है एंड परमानेंटली मुझे लग रहा है कि इस फुल मून के बाद डेफिनेटली आपको शांति मिलेगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अब कंटिन्यू नहीं हो रही है या नहीं आगे बढ़ रही है, बीच में नहीं है। ठीक है, तो ये कन्फर्मेशन आपको मिल रहा है यहाँ पर। बाकी आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि जो चीज़ें इस तरीके से है कि जिसे फिक्स नहीं किया गया है। बेसिकली अगर आप दोनों का झगड़ा हुआ है या फिर अगर आप दोनों के इमोशंस हैं बट आप दोनों ने कहा नहीं है, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है लेकिन आप दोनों ने उस चीज़ को ठीक नहीं किया है, तो आपके पर्सन को ऐसा फील होने वाला है कि जो चीज़ें अधूरी सी है या बिखरी हुई है उसे हमें फिक्स करना है या फिर उस चीज़ को हमें निभा कर कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसी विशेस हैं जो इस पर्सन ने आपके साथ प्रॉमिस किए थे कि वो करेंगे लेकिन उन्होंने किया नहीं टाइम पे, तो अभी इंसान को ऐसा फील होगा कि जो चीज़ अधूरी रह गई है या जिस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए या जिस चीज़ को फिक्स करना चाहिए वो हमें इस कनेक्शन में करना चाहिए। ठीक है, हमें उस चीज़ को बीच चौराहे पे इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए या फिर हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, हमने जो सोचा है वो निभाना चाहिए या फिर हम जिस तरीके से चाहते हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर करना चाहिए। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। देखिए, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपके पर्सन को बहुत हद तक एक राहत मिलने वाली है बिकॉज हो सकता है कि ये इंसान बहुत टाइम से वुंडेड है या फिर ये इंसान बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा भारी फील करते हैं आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर मन में है लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं, हेवी फील करते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को रिलीफ फील होगा क्योंकि इस पर्सन को एक श्योरिटी अश्योर होने वाला है ये पर्सन कि चीज़ें अभी भी ठीक हो सकती है, कनेक्शन अभी भी बढ़ सकता है और जो जो चीज़ें इनकम्प्लीट सी रह गई है उसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज मुझे लग रही है कि इस फुल मून में आपके पर्सन की आपके अंदर आपके लिए रहेगी क्योंकि ये इंसान चाहेंगे कि ये इंसान खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, खुद चीज़ों को फिक्स करें, खुद एफर्ट्स डालें। ठीक है, तो मन में अगर कोई डर था, नेगेटिविटी था, तो वो मुझे लग रहा है कि परमानेंटली हटने वाला है इस पर्सन के दिलो दिमाग से। तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा उनके लिए कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स आ पाए या फिर आपको अप्रोच कर पाए या फिर आपके साथ चीज़ों को ठीक कर पाए। तो मुझे लग रहा है कि इनके पर्सनल लाइफ में भी अगर कुछ इशूज़ चल रहे थे रिलेटेड टू करियर और समथिंग, कुछ क्राइसिस थी, तो वो सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि ठीक हो रही हैं एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि इन्हें अब आपके साथ चीज़ों को समेटना है।
अब आपको संभालना है, ठीक है, आपके पास आना है। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिसीव हो रही है। ओके, यस, मैच्योरिटी ये शो करना चाहेंगे। इन्हें ऐसा मन होगा कि इन्हें रियलाइज़ होगा कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है, या फिर बहुत ज़्यादा इमेच्योर तरीके से इन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया है। सो उन्हें ऐसा फील होगा कि अब समय है कि हम मैच्योरिटी शो करें, और हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वही चीज़ हम करें, और वैसे ही एक्शन हम लें। ऐसा ना हो कि हम कुछ सोच रहे हैं बट कर कुछ और रहे हैं। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा इन्हें कि अगर ये इंसान क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इंसान आपको चाहते हैं, बट हो सकता है कि इनका दिमाग जो है कहीं और है, या फिर ये कहीं पर और एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इनको समझ आएगी कि नहीं, जहाँ पे दिल कह रहा है वहीं पे हमें जाना चाहिए, वहीं पे हमें रहना चाहिए, या फिर उसी चीज़ में हमें एफर्ट डालनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिमाग कहीं और दिल कहीं और, ठीक है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर स्कैटर्ड फीलिंग्स थी इस पर्सन की, ठीक है, कि कभी कुछ सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे लग रहा है कि इस इंसान के अंदर इमोशंस आने वाले हैं आपको लेकर, एंड थॉट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आने वाले हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये इंसान एफर्ट डालेंगे। अगर इस इंसान के साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट है, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये इंसान कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है बहुत जल्द इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज टुमारो है फुल मून, ठीक है। सो टुमारो चांसेस आर देयर, और एल्स मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन बाद भी पॉसिबल है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भले आज हो, कल हो, या कभी भी हो, ये इंसान एफर्ट डालेंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है एक परमानेंट शिफ्ट, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट शिफ्ट अब आने वाला है, कि अब इस इंसान को रियलाइजेशन होगा कि कहाँ पे ये इमेच्योर थे, और इनको ये सबसे मेन चीज़ रियलाइज़ होगी कि मुझे अपनी दिल की सुननी है और उसके अकॉर्डिंगली काम करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में सिचुएशनशिप है, मतलब सब कुछ है बट रिश्ते का कोई नाम नहीं, या फिर क्रश वाला सीन है, फ्रेंड हो, साथ में रहते हो, सब करते हो, घूमते फिरते हो, लेकिन कन्फेशन नहीं है, एक्स पार्टनर है, या मैरिड हो लेकिन मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं, तो इन्हें फील होगा कि बहुत क्लैरिटी हमें लानी है, हमें क्लियर करना है चीज़ों को, हमें ऐसे नहीं करना है कि कन्फ्यूजन में नहीं रहना है ना रखना है, ऐसे आपके पर्सन को फील होगा। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपको कन्फेस करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, आपके लिए एफर्ट डालेंगे, और आपके रिश्ते में एक क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे कि जो सच है, जो अंदर है, वो बाहर भी आए। ओके, और थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली यहाँ से मुझे निकलती हुई बहुत एनर्जीज आ रही है। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते थे थर्ड पार्टी के थ्रू, ठीक है, ब्रेन वॉश हो जाते थे, तो अब इस पर्सन का वैसा सीन नहीं होगा। अब ये इंसान सच्चाई को देख पाएंगे, आपके इमोशंस को समझ पाएंगे, आपके प्यार को देख पाएंगे, आपके रिश्ते के बारे में सोच पाएंगे क्लियरली। इस पर्सन की माइंड की क्लैरिटी, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की माइंड जो है ना वो क्लीन हो रही है, क्लेंजिंग हो रही है इस पर्सन की। फुल मून में इस पर्सन की पूरी एनर्जी जो है वो क्लीन होने वाली है, क्लिनजिंग होने वाली है, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा सोच पाएंगे, और सोच पाने के बाद उस चीज़ को 3D में कर भी पाएंगे, यानी कि एफर्ट भी डाल पाएंगे उस चीज़ में। ऐसा नहीं होगा कि बस ये फील करते रह जाएंगे या सोचते रह जाएंगे और कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे वाली एनर्जी इस पर्सन की बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो हर्डल्स हैं आपके कनेक्शन में, एग्जिस्टिंग हर्डल्स, किसी भी तरीके के हर्डल्स, फिजिकल डिस्टेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई तीसरा इंसान, ठीक है, या फिर वन साइडेड वाली सिचुएशन हो रखी हुई है, म्यूचुअलिटी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें फिक्स होने वाली है। मतलब हर्डल्स आपकी अब इस फुल मून के बाद से कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो जो प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप से, वो धीरे धीरे ठीक होंगी, ठीक है। अगर बातचीत नहीं है, बातचीत होना शुरू होगी, देन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा इस तरीके से, ठीक है। सो येस, डेफिनेटली दे आर कमिंग बैक। अगर इस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन फेस चल रहा है तो, और अगर अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है लेकिन हाँ फीलिंग्स है दिल में, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाली है। ये इंसान क्लियर हो जाने वाले हैं, ये इंसान खुद भी क्लियर होंगे, आपसे भी पूछेंगे और अपनी चीज़ आपको भी बताएंगे। ओके, सो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, और इससे मुझे लगता है कि एक बैलेंस बन जाएगा आपके रिश्ते में। आपको भी समझ आ जाएगा कि आपको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने पर्सन से, या कितना ज़्यादा होप्स रखने चाहिए, कितना नहीं, और आपको एक श्योरिटी मिल जाएगी कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, या फिर इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, वेट करते हैं, तो इससे क्या आउटकम निकल सकता है। तो बहुत हद तक मुझे लगता है आपको भी समझ आ जाएगा कि अब आपको आगे क्या करना है, इस रिश्ते पे मेहनत करनी है या नहीं, इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व रहना है या नहीं, इस पर्सन को प्यार करना है या नहीं, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग एनर्जीज़ हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक क्लैरिटी होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशन से, प्यार से, बाकी चीज़ों से भी सबसे ज़्यादा क्लैरिटी। अगर आपको पता हो, इनको पता हो, तो आप दोनों म्यूचुअल तरीके से समझ सकते हो, और उसी लेवल पर आप दोनों आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, चीज़ों को लेकर। सो येस, डेफिनेटली वो पूरी तरीके से क्लिनजिंग, हीलिंग एंड क्लैरिटी आप दोनों के कनेक्शन में आ रही है। आपके पर्सन की पर्सनल लेवल में भी मुझे लग रहा है कि चेंजेस हो रहे हैं, शिफ्ट्स आ रहे हैं, हीलिंग हो रही है, जिसकी वजह से वो आपके टूवर्ड्स जो है एफिशिएंटली जो है एफर्ट डाल पाएंगे, या फिर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ओके, एंड आपको फील करवा पाएंगे अपनी चीज़ें। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। इसे मैं साइड में कर देती हूँ, थोड़ा कार्ड्स भी देख लेंगे, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी। ओके,
तो इसे साइड में कर देते हैं। थोड़ा सा कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी सम कार्ड्स। We have 6 of cups, we have ace of cups. Can you see this, guys? Wow. 2 of swords, 4 of swords. Yes, वही एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक से। वी हैव 9 ऑफ swords. जो भी टेंशन्स थी, कन्फ्यूजन्स थे माइंड में, ओके, वेटिंग पीरियड था, ठीक है, अकेलापन था, या कुछ भी ऐसे इमोशंस थे जहाँ पर बैलेंस बिल्कुल नहीं था, समझ नहीं पा रहे थे कहीं पर आप, कहीं पे आपके पर्सन की क्या चल रहा है, आपके कनेक्शन की सच्चाई क्या है, क्या होने वाला है, वगैरह वगैरह। सो अब मुझे लग रहा है कि ये फुल मून आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना एक रीबर्थ हो रहा है आप दोनों के रिश्ते की, आप दोनों की प्यार की, ठीक है। अब इस प्यार को पहचान मिलेगा, इस प्यार को कंसर्न में लाया जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के इमोशंस की, और वो भी डीपर लेवल पर, सोल लेवल पर, ठीक है। एक डिवाइन लव की फॉर्मेशन, जो हो सकता है पहले आप दोनों बहुत प्रैक्टिकल थे, या आप में से कोई एक था, या फिर प्यार था लेकिन उतना ज़्यादा बॉन्ड जो है गहरा नहीं था। तो ये फुल मून आप दोनों को और भी ज़्यादा करीब लेकर आ रहा है, आप दोनों और भी ज़्यादा एक दूसरे के लिए फील करोगे, और भी ज़्यादा इंटेंस इमोशंस होंगे, और भी ज़्यादा चाहत आप दोनों के दिल में बढ़ेगी, और आप दोनों की यूनियन यहाँ पर डेफिनेटली होगी। ये फुल मून आपके लिए चमत्कारी साबित गारंटीड होगा मैक्सिमम लोगों के लिए। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ जनरल रीडिंग गाइज, ठीक है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे दिख रहा है मैक्सिमम लोगों की यहाँ पर फुल मून के बाद आपकी कभी भी अनएक्सपेक्टेडली यूनियन होने के चांसेस हैं। कभी भी आप दोनों की झगड़ा होते होते ठीक हो जाएगी, नो कॉन्टैक्ट है तो अचानक से कॉन्टैक्ट होगा, मिलोगे आप लोग, एंड आपको नजर आएगा कि अचानक से जो चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी कि आपको होप तक नहीं था, और आपको लगता था कि रियलिस्टिक तरीके से कभी ठीक नहीं हो सकता, उसमें भी आपको नजर आएगा कि इंप्रूवमेंट आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन में हो रही है, और साथ में आपके दिल में भी प्यार बढ़ रहा है। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।